नेशनल मीडिया प्रेस क्लब कानपुर नगर जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद हेतु के द्विवेदी ने मांगा पत्रकारों से समर्थन। क्रमांक संख्या 1 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील। पत्रकारिता जगत और पत्रकारों हेतु कई योजनाओं के बारे में के द्विवेदी ने दी जानकारी। चुनाव जीतने के बाद विभिन्न एजेंडों को अमल में लाने का किया वादा। नेशनल मीडिया के पदाधिकारियों और सदस्यों से आगामी चुनाव में मांगा समर्थन। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, पहचान तो गए, ये अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। हमारे बगल में हमारे पारिवारिक बड़े भाई के द्विवेदी जी बैठे हैं, जो कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और बाईं तरफ हमारे भाई राज बहादुर धुरिया जी बैठे हैं, जो महामंत्री हैं। इन दोनों की जोड़ी पूरे शहर में मशहूर है और एक साथ मिलके योगी मोदी की तरह काम करना चाहते हैं कि सारे काम अच्छे हों। पत्रकार जगत में एक नई मिसाल पेश करना चाहते हैं कि पत्रकार शकल से पहचाना जाए, इन लोगों के नाम से पहचाना जाए। ये हमारे परिवार के लोग हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अध्यक्ष पद के लिए हमारे बड़े भाई के द्विवेदी जी को और महामंत्री पद के लिए हमारे बड़े भाई राज बहादुर धुरिया जी को अपना मत दें, और पत्रकारिता जगत में पत्रकारों की इज्जत, सम्मान और पत्रकारों का जलवा कायम रखने के लिए इन दोनों का जीतना बहुत ज़रूरी है। याद करिए, पहले जब पत्रकार जाता था तो डीएम उठ के खड़ा होकर उसका अभिवादन करता था। बीच में ये प्रथा समाप्त हो गई। इस प्रथा को दोबारा लाने के लिए, पत्रकारों के सम्मान को दोबारा जीवित करने के लिए इन दोनों को जिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकारिता का धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो रहा था। जो इन लोगों ने संकल्प लिया हमारे बड़े भाइयों को कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ था और चौथा स्तंभ रहेगा, अपने पूरे मान सम्मान के साथ रहेगा। तो जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे निवेदन है कि मेरे दोनों भाइयों को वोट देके विजय बनाए, पत्रकारों का जलवा कायम रखें। जय श्री राम। अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। मेरा नाम के द्विवेदी है। मेरी क्रमांक संख्या 1 है और मैं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और कल 9 फरवरी को मतदान है। तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जैसा आपने पूछा कि ये चुनाव हो रहा है, देखिए संगठन बहुत हैं, सभी के अपने काम करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमारा संगठन इन सबसे कुछ भिन्न है। 19 राज्यों में हमारा संगठन है, जहाँ दसियों हजार हमारे जो हैं साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, जो संगठन के हित में काम करते हैं। हमारा संगठन वादे नहीं करता, वादों को निभाता है, काम करता है। काम करने का तरीका हमारा ये है कि देखिए हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए हैं। अगर कोई किसी को समस्या होती है तो ग्रुप में अपना मैसेज डालता है, हमारे संगठन के लोग तुरंत पहुँचते हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है? अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारे पत्रकार साथी ये समझते हैं कि मैं योग्य हूँ और मुझे चुनकर लाते हैं, तो हम एक थोड़ा-सा इसमें बदलाव करेंगे, एक क्विक रिस्पांस टीम बनाएँगे जिसमें 5 सदस्य होंगे। जो कभी-कभी होता क्या है कि मैसेज ग्रुप में डाला गया, पत्रकार साथी हमारे कवरेज में हैं, मैसेज नहीं देख पाते हैं, तो वो टीम हमारी जो 5 लोगों की होगी, अपने साथियों को सूचित करेगी कि फला भाई के साथ ये समस्या है, आप वहाँ आके इसको देखें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि सभी को तुरंत सूचना भी हो जाएगी और सब मौके पर पहुँच के मदद करेंगे। कि बहुत समस्याएँ हैं, जैसे एक साधारण सी बात समझ लो, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे पत्रकारों की हो, चाहे आम जनता की हो। पत्रकारों की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। पत्रकार 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, उसको क्या मिलता है? उसके परिवार को क्या मिलता है? तो हम ये सरकार से माँग करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे कि 60 साल के बाद इनको पेंशन दी जाए और हमारे जो युवा पत्रकार हैं, उनका अर्थ किस तरह से उनको प्राप्त हो, विज्ञापन के माध्यम से हो, सरकार कुछ ऐसी योजनाएँ बनाए, उनको आवास दे और उनके लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ करें। और सबसे बड़ी बात आती है उनकी सुरक्षा की। जब फील्ड पे जाते हैं, मैदान पे जाते हैं, तो तमाम तरह की समस्याएँ आती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि भूमाफिया लोग होते हैं या और तमाम समाज के अराजक तत्व होते हैं, जो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा देते हैं। तो हम शासन से ये माँग करेंगे कि पहले उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और जाँच करने के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई हो। पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम झूठे वादे हमारा संगठन नहीं करता है, हमारा संगठन काम करता है और लोगों को काम हमारा दिख रहा है। राज बहादुर धुरिया है और मैं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से महामंत्री पद का दावेदार हूँ। मेरी क्रम संख्या 2 है।
हमारे साथी पत्रकार के द्विवेदी जी भी हैं, जिनकी क्रम संख्या 1 है और वो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने जैसा कि आप देखते हैं कि पत्रकारों की जो समस्याओं का आंकलन है, वो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा सॉल्व की जाती हैं। 19 राज्यों में हम लोग हैं और हम हमारे संगठन पत्रकारों की समस्याओं को लेकर हमेशा प्रयास करते रहते हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं कि जैसे कि पत्रकारों की विश्वसनीयता पर सबसे पहला सवाल उठता है कि जो पत्रकारों की विश्वसनीयता है, उस पर जो सवाल खड़े होते हैं उत्पीड़न के संबंध में है, वरिष्ठ पत्रकारों के संबंध में है। जो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पत्रकार साथी का कोई रोल नहीं होता है पे में, तो बहुत कम पे वो लोग काम करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है और उसके कारण से हमारे छोटे पत्रकार, बड़े पत्रकार, कुछ बड़े चैनलों की मैं बात अगर ना करूँ तो छोटे पत्रकार हमारे जितने भी समाचार पत्र के हैं, छोटे पत्रकारों से मेरा आशय है कि समाचार पत्र से जुड़े हुए जो पत्रकार काम करते हैं फील्ड में, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कभी-कभी उनके ऊपर तमाम अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं। कभी वो न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है या उनके ऊपर वसूली का आरोप लग जाता है। इस तरीके से तमाम फर्जी सूचनाएँ उनके ऊपर आ जाती हैं और कार्रवाई की जाती है। तो मेरा ये रहेगा कि हम उन पत्रकारों के हित में काम करें, जो ऐसे समय में परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लग जाते हैं या वो हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड सहित कई जिलों में 60 साल के ऊपर के पत्रकारों पर पेंशन योजना लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जानकारी न होने के कारण सूचना विभाग ने तो ये समाचार मांगे हैं कि कानपुर में कितने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी पेंशन लागू कर दी जाए, लेकिन उनकी मैं जागरूकता चलाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके की भी योजनाएं हैं। शासन से पत्रकारों के हित में कई योजनाएं हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम पत्रकारों को जागरूक करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करने का जो भी प्रयास होगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही करूंगा, संगठन के जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं सबकी मदद लेकर के मैं उनके हित में काम करूंगा और जो भी संभव होगा, कोई वादे मैं नहीं कर रहा हूँ कि झूठे वादे कर दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रयास में करने का प्रयास करूंगा, इसका मैं वादा करता हूँ। सरकार की गलतियां और प्रशासन की गलतियां हमेशा वो साथ में रहती हैं और जैसा कि आपने देखा कि पत्रकारों का उत्पीड़न खाली प्रयागराज में ही नहीं सभी जगह होता रहता है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि उस तथ्यों को ध्यान में रखे और पत्रकारों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने को सुरक्षित रखते हुए काम करें और जहां भी कहीं इस तरीके की घटनाएं हों, जैसे हमारा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब इस तरीके के तत्पर है कि हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, तो वहां पर जिस भी जिले का संगठन हो, जो भी लोग हों, चाहे वो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से जुड़े हुए लोग हों या किसी अन्य क्लब से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पत्रकार साथी के हित में हमेशा खड़े रहें और उनका साथ दें, यही मैं चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं जो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं, खासकर मैं उनसे अपील करूंगा, कल 9 फरवरी को जिला कचहरी में लायंस एसोसिएशन हॉल में पहुंचकर 9 बजे से 4 बजे तक होने वाले मतदान में अपनी सहभागिता निभाएं। और मेरी एक अपील आपके साथ और है कि मतदान में आप पहुंचे जरूर, क्योंकि अगर आप मतदान में नहीं पहुंचेंगे तो वो प्रत्याशी जीत जाएंगे जिनको आप जिताना नहीं चाहते हैं, और जिताना नहीं चाहते हैं तो आपके मत न देने से वो प्रत्याशी जीत सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि यदि आपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, अपने लोगों को जिताना चाहते हैं, तो मतदान में भाग अवश्य लें